को निज घट में। सतगुरु मोरे शरण गहो तो, सतगुरु मोरे शरण गहो तो। ज्योत जगमग में, रलो ज्योत जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये भव में गोद दिलाए, यह भव में गोद दिलाए। सतगुरु से बेमुख करवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे। मोह जाल में बहुत फसावे, मोह जाल में बहुत फसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, मित्र न जानो बैरी पूरा। गुरु भक्ति से डारे दूरा। द्वार सुत संपत्ति परिवार, द्वार सुत संपत्ति परिवार। डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा। इंद्री भोग बास भरमावे, इंद्री भोग बास भरमावे। भक्ति एक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो। तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। सद्गुरु श्री दयाल की दया, सद्गुरु श्री दयाल की दया। गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे। गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके भीतर बैठी मल्लिकांश आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, साकेत महायज्ञ के पश्चात ये पहला अवसर जब आप सबके दर्शन करके, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला और दर्शन करके बहुत अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ। जिन जिन लोगों ने साकेत महायज्ञ में हिस्सा लिया उनको पता ही नहीं चला वो कितने सुरक्षित हो गए, वो कितनी बड़ी दया उनके ऊपर। ये जो यज्ञ का धूम्र यानी धुआं उन हवन कुंड से निकल करके ये जो आपके ऊपर छा गया, ये कवच बन गया, कवच बन गया। अब आप पूरे बरस भर इसके आनंद को और सुरक्षा कवच को महसूस करना, लेकिन प्रेमियों, गुरुमुखी होना बहुत अनिवार्य शर्त है। अगर गुरुमुखी रहोगे तो हर झमेले, हर शोक, हर रोग, हर ताप से उसमें जल के भी बचे रहोगे। गुरुमुक्ता ये एक ऐसी विधि है जो आपको भवसागर से पार कर देगी। मनमुखी रहोगे तो मन जो जो कराएगा वो करोगे, जो जो उत्पाद कराएगा वो करो, और मन की जो मालकिन है उनकी व्यवस्था में बंधे रहोगे। गुरुमुखी रहोगे तो गुरु के साए के नीचे रहोगे, गुरु के सुरक्षा चक्र में, कवच में रहोगे। क्योंकि जो कर्म करना था वो तो आपने कर लिया और कर्मों के जाल में फंस गए अनंतों जन्मों के लिए, और उसमें भी आपसे नए नए नित्य कुछ न कुछ कर्म बन जाते हैं। तो जब आप गुरु के चरणों में अपना शीश नवा दोगे, उनके चरणों में लीन और विलीन हो जाओगे, स्वयं को उनके चरणों में अर्पित और समर्पित कर दोगे, तो धीरे धीरे आप उन्हीं में समाहित होते जाओगे, समाते जाओगे, और धीरे धीरे उनके भीतर उन्हीं के होके रह जाओगे। देखो प्रेमियों, जो जिसको पूजता है वही हो जाता है। जो भूत को पूजता है वो भूत, जो प्रेत को पूजता है प्रेत, जो पिशाच को पूजता है पिशाच, जो गणपति को पूजता है वो गणपति, जो रैरव और भैरव को पूजता है वो भैरव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो जगदम्बा को पूजता है वो जगदम्बा हो जाता है। गुरुमुखी संतों का काल की शक्तियां कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। अब ये जो कर्म आपने कर दिया वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जब आप सदगुरु से दया ले लोगे, उनसे मेहर की गुहार करोगे, तो बात बदल जाएगी। क्योंकि ये कष्ट आएंगे और जाएंगे, और रोज नए नए कष्ट आएंगे।
भाई कितने कष्ट मिटाए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी ताकत ही बढ़ गई तो ये कष्ट तो आपके ऊपर लागू ही नहीं होते। यानी कैसे? आपने कर्जा ले लिया, महीने का 50,000 चुकाना है, आपकी कमाई 40, 50, 60,000 है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आपने अपनी ताकत बढ़ा ली, अपनी योग्यता, क्षमता, अपने अध्यापकों से गुण सीख करके, उनका आशीर्वाद लेकर के आपने अपनी कमाई बढ़ा ली, नई नई चीज़ें सीख ली अपने अध्यापकों से जो आपकी कक्षा के गुरु हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख ली, नए नए ज्ञान विज्ञान सीख लिए, आपकी कमाई 4-5 लाख महीने की हो गई, तो ये 50,000 तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये चुपचाप आएगा, छू के निकल जाएगा। तब ना आपको कष्ट होगा, ना पीड़ा होगी। सीधा सा नियम है। एक परिस्थिति किसी के लिए कष्टकारी हो सकती है तो दूसरे को कुछ पता भी न चले, ऐसी भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है यकीन, विश्वास, अर्पण और समर्पण। अब बात यह है कि आपको इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है, संशय की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि संदेह का काम अच्छा नहीं है। गुरु महाराज ने आपको बहुत बार बार बताया कि ये शक व शुबह का काम अच्छा नहीं है। भाई अब आप जिसके पीछे हो वो सच्चा या झूठा, तो ये चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलत है तो वो अपने कर्मों को जानेगा। आपने तो किसी को सच्चा समझा तो आपका काम सच्चा है, और अगर कोई झूठा है, कोई गलत कर रहा, तो वो अपने कर्मों को जाने। बदले में किसी की निंदा आलोचना करके नए कर्मों के फेरे मत बढ़ो। अपने लक्ष्य से डगमग मत होना, क्योंकि ये तो काम ही है काल की शक्तियों का। समय पुरुष की जो शक्तियां हैं, जो उनके गण हैं, उनका काम यही कि आपको विचलित करते हैं। आसान थोड़ी है सब, बहुत फिसलन भरी राह है, बहुत फिसलन भरी। कोई तो कारण होगा कि आप जब उतारे गए तो वापस अपने घर नहीं लौट पाए। कोई तो कारण होगा कि आपको, आप में से कईयों को पिछले जन्म में भी सदगुरु की दया और कृपा मिली, लेकिन अभी फिर भी देह पहननी पड़ी, तो कोई तो बात है। ये बहुत गजब का फेरा है और बहुत गजब का घेरा। इस फेरे और घेरे में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं इन्होंने करके रखी हैं कि आपकी ये बाल की बुद्धि किसी काम की नहीं, चारों खाने चित्त। तो देखो प्रेमियों, आपको कोई जन्म नहीं होता अगर, तो उसके कई कारण आपको मैंने बताए हैं कि एक तो जगत में आप बंधे रहते हो, जगत की चीज़ों से प्रभावित होते रहते हो। जब आपको संसार का अच्छा बुरा आपके ऊपर असर न डाले, महल और झोपड़ा आपको पीड़ा न पहुंचाए, बस ये स्थिति, ये अलिप्तता की स्थिति है। भोजन मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। महल में बैठ गए, बहुत से लोग महल जाते हैं, देखते अरे कितना, देखो कितना सुंदर है, अरे बाप रे बाप, अरे वाह वाह वाह। वो घंटों महीनों अब तो उसी में डोलते रहते हैं और उसी में आकर्षित होते रहते हैं। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं, ये स्थिति भी अच्छी नहीं। और कष्ट में आए तो हाय हाय हाय, ये पैर दुख रहा, ये हाथ दर्द हो रहा, पीठ दर्द हो रही, ये बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, घर का क्या होगा, संसार का क्या होगा, कर्जे का क्या होगा, मकान का क्या होगा, प्लॉट का क्या होगा, खेती का क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या। ये भी लिप्तता है। महल में जो आकर्षित होकर के आप मुग्ध हो रहे थे, वो भी लिप्तता, और कष्ट में जो चीख पुकार कर रहे थे, ये भी लिप्तता। आपको अलिप्त रहना होगा। कैसे अलिप्त रहें? संसार के कष्ट हैं, झमेले हैं। देखो ये झमेले तो आपके कर्मों से आए, और ये जो
आप भोग रहे हो, इसमें शोर मचा करके ये कम नहीं होंगे, इनमें कमी नहीं होगी, ये बढ़ते चले जाएंगे। शिकायत मत करना। जब आप शिकायत करते हो तो इसका एक अर्थ तो है कि आपको मालिक पे भरोसा नहीं है, आपको मालिक पर यकीन नहीं है। अगर आपको मालिक पर यकीन होता तो उनके वचन याद आते, सत्संग के वचन आपके भीतर उमड़ते घुमड़ते और आप सब कर्मों के भेद को फेर को समझ जाते। तो शिकायत ये अच्छा कर्म नहीं है। हाँ, अपनी बात कह देना, अपनी समस्या बता देना, वो ठीक है। आप नहीं बताओगे तो भी पता है, लेकिन बता देने से जीव के भीतर हल्कापन आ जाता है, तो वो तो सारी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन बार बार बताओगे तो कुछ नहीं, एक बार बता देते हो तो वो जमा हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। और नहीं बताया तो भी पता है। आपके लिए जो बेहतर है वो किया जा रहा। बिल्कुल चिंतित मत होना, बिल्कुल भी चिंता मत करना। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। सच्चा गुरु आपको चैन नहीं देगा, आपको बेचैनी देगा। अनंतों जन्मों के जब कर्म काटे जाएंगे, भाई अब मान लो 50,000 का हफ्ता देते हो कोई किसी कर्जे का, तो 20 साल तक देना है, तो 20 साल तक देना है तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे, बहुत पैसे देने पड़ेंगे। अब उसको बातचीत करके कि भाई इसको कम करा दो, बोले चलो ठीक है, अभी 50,000 देना है तो साल का 6 लाख हो गया, और 10 साल का 60 लाख हो गया, और 20 साल का 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो चलो ऐसा करो 20 लाख दे दो या 10 लाख दे दो, खत्म कर देते। तो अब तो बाप रे बाप, ये तो अभी 50,000 का आ रहा था, जब से सत्संग में जाना शुरू किया, गुरु जी की दया तो छोड़ दो, ये तो 20 लाख का चक्कर आ गया, ये तो 10 लाख हो गया। ये 50,000 में काम चल रहा था। ऐसे जीव भरमा दिया जाता है। उसको प्रसन्न होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ कट रही। 1.25 करोड़ का बोझा 10 लाख में, 5 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में निपटाया जा रहा। जब वो काटा जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो आज भोग रहे, उस भोग से कोई बड़ा भोग भोगना पड़ेगा। लेकिन इसमें जीव भ्रमित हो जाता है, फंस जाता है, और उसको ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है, काल के गढ़ ऐसा उसको उलझाते तो उसी में गुम हो जाता है और भटक जाता है। उसको समझाते हैं, देखो ऐसे नहीं, ऐसे। तो जब से जुड़े तो मुसीबत हो गई, तो माँ सत्संग में गए, ये आफत हो गई। तुम उनके पास गए तो ऐसा हो गया। तो प्रेमियों, ये जब तक गुरु मुक्ता नहीं होगी, साधन भजन में कमाई उन्नति महसूस नहीं होगी, और उन्नति होगी भी नहीं। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, साफ साफ समझ लो। गुरुमुखी होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण का भाव। गुरु आपसे कुछ नहीं लेता, केवल आपके कचरे को लेता है, आपकी बुराइयों को लेता है। आपकी धन संपत्ति, बाई धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं। कभी कोई चौधरी अटनी स्वीकार कर लिया, आपकी आवश्यकता नहीं है। तो विशेष दया हो जाती है तो कुछ आपका ले लेता है। अरे वो तो पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसको आपकी किसी भी चीज़ की क्या आवश्यकता है। लेकिन भ्रम हो जाता है जीव को। तो गुरु मुक्ता, गुरुमुखी होना बहुत ज़रूरी है। टाड़ा बहुत ज़रूरी है। और ये 5 तत्वों और 3 गुणों पे विजय जरूरी है। पहले तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ये भी मिल गए, ये मिल गए, ये दाल और गेहूँ मिल गए, तो इसको अलग अलग। तो देवियाँ ये अनाज सफाई करती हैं और चलनी में चाल देती हैं, कंकड़ पत्थर अलग, अनाज अलग। तो पहले इसको अलग अलग करो।
तो अलग अलग करना यानी कि ये गांठ लगी हुई जड़ और चेतन की तीजे दिल पे, जड़ और चेतन की गांठ, इसी को संतों ने मिलौनी गांठ, मिल गया, मिली हुई गांठ यानी मिलौनी गांठ, ये जड़ और चेतन की गांठ है। जब तक ये नहीं खुलेगी आपको अनुभव नहीं होगा। तो गुरुमुखी होना, तड़प और कशिश, और ये गांठ खोलने का प्रयास करना। तो गांठ कैसे खोलने का प्रयास करना, आज तक इसकी विधि कोई न सुझाई गई न बताई गई। पहली बार साकेत महायज्ञ के दरमियान आपको ये बताया गया कि कैसे खोलना। तो फिर से याद दिला देता हूँ कि उस सदगुरु के चरणों में उनके दोनों पैरों के अंगूठे को, उनके चरणों के अंगूठे को निहारो अंतर में, और दोनों पैरों के मध्य में खुद को स्थापित कर दो, यानी उनके चरणों के नीचे उनकी धूल बंद करके वहीं पे अपनी सूरत को टिका दो। वहीं पे एक लक्ष्य और एक तरफ 5 तत्वों को हटाने की कोशिश करो, और दूसरी तरफ अपने मनोभाव, मनोवृत्तियाँ, ये रजस, तमस और सत्व, एक तरफ, दोनों एक तरफ मत फेंकना। एक अंगूठे के इस तरफ एक, और अंगूठे के दूसरी तरफ दूसरी चीज़, इसको फेंक देना। और एक लक्ष्य, वो दोनों अंगूठे के बीच से नीचे से उनकी सूरत को निहारो, उनको निहारो। आंख के नीचे का हिस्सा एकदम अपने हृदय में बसा दो। ये वही है जो आपको आगे रास्ता दिखाएगा और उससे पहचान होगी, जिसको महापुरुषों ने बताया कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। इससे आप पहचानोगे। आपको बताया गया कि हर आती जाती सांस पर सिमरना है। कैसे सिमरना है? हर आती जाती सांस पर सचखंड के मालिक को याद करते रहो, श्रद्धाओं के स्वामी को और सरामई को। वेद कुछ नहीं है, वेद कुछ नहीं है, उनको याद करते रहना। तो कभी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और कभी वो जो उस मालिक का नाम आपको बताएगा उसको दोहराते रहना अंतर में। आती जाती सांस पर, और बीच बीच में धनियों को भी प्रणाम कर लेना। तो बाकी जो 4 बज गए उनको भी प्रणाम कर लेना। इससे इतनी सहजता और सरलता आपके भीतर आ जाएगी कि सब कुछ बदलने लगेगा, और आपके भीतर की जो मिट्टी कड़क हो गई, पत्थर बन गई, और जो कर्मों का मैल इकट्ठा हो गया, पहाड़ की तरह जमा हो गया, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, बहने लगेगा। धीरे धीरे आपकी सफाई होती जाएगी। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना खूब करना। छोटा बनता है, पीछे खड़े होना। जो पीछे रहता है वही पाता है, जो नज़दीक होता है वो बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा अंधेरा चिराग के नीचे होता है। अगर आप गुरु के आसपास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत श्रेष्ठ हो सकता है कि ये भी हो सकता है। तो आसपास क्यों रखे जाते हैं? उनका सम्मान हो जाता है। अनंतों जन्मों के पुण्य काट दिए जाते हैं। जो हजारों लाखों जन्मों में कटने, करोड़ों जन्मों में कटने, वो बगल में बिठा देते हैं, लोग पैर छू लेते हैं, बस खत्म हो गया। तो कैसे क्या चीज़ कराई जाती है आपको अंदाज़ा नहीं है। गुरु महाराज ने आपको साफ साफ बताया कि जो मैं करता हूँ वो मत करो, मैं क्या करता हूँ ये मत देखो। इसे देखोगे तो तुम भटक जाओगे, भ्रम जाओगे, गिर जाओगे। मैं क्या करता हूँ ये मत देखना। मैं जो कहता हूँ सिर्फ उतना ही जानना।
क्योंकि मेरा वेद न कोई पावे, और मैं ही कहूँ तो कान में आवे। हर बात आपको नहीं बताई जा सकती। मान लो कोई राजा है, उसे पड़ोसी मुल्क का हमला हुआ तो वो खो गया, गायब हो गया, और ये अफवाह फैला दी कि राजा मारा गया। तो जो दुश्मन है वो भी समझ गया कि मारा कि मर गया, चलो अब खत्म हो गया, चलो हटो। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए 10 मिनट में कि राजा मारा नहीं गया, राजा जिंदा है, तब तो वो तो फिर घुस जाएंगे, फिर तलाश करने लगेंगे। तो कभी भी पूरी बात समय से पहले नहीं बताई जाती, समय पर हर चीज बताई जाती है। तो आप ये कहोगे कि अरे पहले तो कहा कि मारे गए और अब ये तो कह रहे कि ये तो बच गए, ये है। तो बात ऐसी है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जो कहा जाता है उतना ही सुनो और अंतर में नाम की कमाई में लगे रहो। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है। अरे भाई, एक दिन ऐसा होगा कि आपकी देह नीचे पड़ी होगी और सूरत फुल हो जाएगी, और ये जो प्राणवायु हैं, 5 ये और 5 वो, दोनों निकलने लगेंगे। नीचे के 5 तो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये तो निकल के लग जाएंगे, और वो भी निकलने लगेंगे। कुंभटिकल शेषनाग धनंजय, शेषनाग कुंभटिकल शेषनाग देवदत्त और धनंजय। धनंजय सबसे आखिर में निकलता है। जब तक हल्की सी भी तपिश रहेगी, हल्की भी गर्माहट रहेगी चिता में, तब तक। तो बात ऐसी है कि अब जिनको जलाते नहीं उनका क्या, नहीं तो उनको भी उनका शरीर गल जाए इसके लिए बहुत से पदार्थ डालते हैं। तो जब तक वो शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक धनंजय रहेगा और वो फंसा रहेगा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ये दाह संस्कार को माना जाता है। लेकिन महापुरुषों की बहुत सारी समाधियाँ जो सीधी देह भी रख दी जाती है, तो जिससे उनकी प्राणवायु और धनंजय आखिर तक रह जाता है। बहुत से सन्यासी अगर किसी पार्थिव शरीर को देखते हैं तो हाथ जोड़ देते हैं और उस सूरत को प्रणाम नहीं करते। वो कहते ओम धनंजय नमः, यानी हे धनंजय तुमको प्रणाम, क्योंकि धनंजय ही बता है, सूरत तो चली गई, सूरत तो निकल गई, केवल धनंजय बचा है। आप सबका शरीर, मेरा शरीर, ये सब खाली हो जाएगा और ये बहुत सुंदरता से सजाई हुई देह धूं धूं करके जलेगी। आपने तो देखा नहीं, मैंने तो देखा है, तो मैं तो देखता रहता हूँ। मैंने तो अभी देखा, मैंने तो अभी देखा, और वैसे भी देखता रहता हूँ। धू धू करके जलेगी। आपकी जो भी ये सब गहने वहने आपने बना के रखे और बहुत आकांक्षा रखते हो, ये हो जाए वो हो जाए, सब यहीं पे। अरे कोई उंगली, ये अंगूठी फंस जाएगी तो किसी सुनार को बुला करके वो भी निकलवा लेंगे। वो कैंची लेके आएगा, वो भी काट के निकाल लेगा। कोई छोड़ता नहीं संसार, ये सब निकाल लेते हैं। और कोई सोना वोना जला दिया साथ में तो वो चूरा बन गया या उसी में बह गया तो राख में से निकाल लेंगे। और कुछ को सोना अस्थि के साथ बहा दिया तो नदी में उतर के निकाल लेंगे। ये सब ले लेंगे आपसे, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो ये तो बड़ा धोखा हो गया। जिसको पाने के लिए इतनी मेहनत की, इतना सच्चा झूठा कर्म किया, ये सब तो ही छूट गया।
ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं एक अधिकारी को जानता हूँ, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, अभी कुछ समय पहले वो पद पर आए और उन्होंने अपने ऑफिस को खूब सुंदर सजाया, बहुत अच्छी टाइल्स लगाई, सरकारी ऑफिस, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा तो ठीक से करूँ, तो बढ़िया कुर्सी मेजें लगाई, बढ़िया इंटीरियर करवाया, महंगी महंगी कुर्सियाँ लगी, बहुत सुंदर बनाया, और अभी 20 दिन पहले ट्रांसफर हो गया। जितना बनवाया था ये सब ही छूट गया। अब उसमें दूसरा अधिकारी आके बैठे और बैठ भी गया, ओ वही हो जाना पड़ा। सबसे बढ़िया उदाहरण है, अभी आप सब ट्रेन से आए हो, बहुत से लोग झगड़ा करते हैं सीट के लिए। अरे ऐसा ऐसा झगड़ा कि गुस्से में लोग आपा को बैठते हैं। अभी घटना बताऊंगा। आपा को बैठते हैं, और किस लिए? सीट के लिए। किस सीट के लिए? जिसको कुछ घंटे के बाद खाली करना है। ये बात है 9 तारीख की। यज्ञ संपन्न हो चुका था, पूर्णाहुति हो चुकी थी। मैं सवेरे से उठ के बैठा था, सोया ही नहीं था। 3 साढ़े 3 बजे तक तो प्रेमी थे मेरे पास, 4 बजे तक। 4 साढ़े 4 बजे जब 4 बजे गए तो मैं बैठ गया और अपने कमरे में घूम रहा हूँ और वहाँ से सबको निहार रहा हूँ। तो ये बच्चा आया, मैंने इससे कहा भाई 5 बजे के आसपास, 5 बजे के कुछ बाद, तो मैंने कहा बच्चे लगता है कुछ प्रेमियों की गाड़ी खराब हो गई, अभी कुछ करना पड़ेगा। इसे सुन लिया, अभी क्या बोलेगा। थोड़ा और उजाला हुआ तो एक प्रेमी का फोन आ गया कि बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? बोले कि हम रास्ता भटक गए और हमारी गाड़ी फंस गई और खराब हो गई। मैंने सुन लिया। दया हो जाए। मैंने कहा दया तो हो रही है बच्चे, चिंता मत करो। लेकिन ये तमाशा की क्या जरूरत थी? अब वो समझ गया और बेचैन हो गया। मेरे क्या बताऊं, लोगों ने इतना झगड़ा किया मुझसे केवल सीट के लिए। बस से आए थे तो बस में सीट के लिए उस बच्चे से वो लेकर के सबको आया था, बहुत झगड़ा किया। इतनी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि वो सब फलीभूत हो गया और गाड़ी फंस गई। तभी कुछ देर के बाद एक ट्रैक्टर आया और वो तो कहीं उसको जाना ही नहीं था, आराम से बैठा तो चलो जरा उधर से आते, और ऐसे ही चला गया क्योंकि रास्ता वहाँ तो रास्ता उधर कोई जाता आता नहीं था। पर उसने देखा कि ये तो बस फंसी हुई, तो उसने मदद की और बस में रस्सा बांध करके उसे गाड़ी बस को खींच दिया ट्रैक्टर से। तो वो जो मिट्टी में फंस गई थी वो तो बाहर निकल गई, पर गाड़ी खराब हो गई। तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उधर से निकला, बोला कि मैं बैठा हुआ था लेकिन अचानक से प्रेरणा हुई, तो चलो घूम के आते, तो ये दिख गए। तो बोले लेकिन मुझसे ठीक नहीं होगी, मैं एक दोस्त को जानता हूँ, उस जंगल में न तो कोई आने वाला न जाने वाला, लेकिन वो ट्रैक्टर भी पहुँच गया, वो मोटरसाइकिल वाला भी पहुँच गया और जाकर के मिस्त्री को ले आया। तो मैंने कहा बच्चे कुछ और भी बात है, कर्मों में कुछ मलिनता आ गई। तब उसने बताया कि उसने जांच पड़ताल की, तो उसने कहा कि
क्या बताएं, कहने में बहुत शर्म आ रही। मैं तो जानता हूँ, लेकिन संगत ऐसा करेगी हमने सोचा भी नहीं। अब उन्होंने क्या किया, अब ये माइक बंद करूंगा तो बताऊं। एक आध बार बता तो दिया है, लेकिन बार बार उसको दोहराना ठीक नहीं है। कर्मों में मलिनता आ गई, वाणी में निकृष्टता आ गई, तो ये सब कर्म का भोग बन गया। तो कर्मों को लेकर सजग रहना, वाणी को लेकर सजग रहना, विचारों को लेकर सजग रहना। परेशान किसी चीज़ से मत होना, न धन के लिए, संपत्ति के लिए, घर के लिए, बाहर के लिए, न इसके लिए न उसके लिए। मालिक की नज़र आपके ऊपर हर क्षण है, हर पल है। उस सदगुरु की दया आपके ऊपर हमेशा है, लेकिन आपको पता नहीं है। आपके ऊपर हमेशा है, आप अकेले नहीं हो। अभी बहुत से प्रेमी लौटे मेरे पास, चारों तरफ से, देश के कोने कोने से फोन आ रहे कि यज्ञ से लौटे और ऐसा अनुभव, ऐसा अप्रतिम अनुभव हो रहा। मुझे रोज नया नया अनुभव हो रहा, लौकिक भी और पारलौकिक भी। तो जो जो यज्ञ में गए उनके ऊपर कितनी बड़ी दया, जिन्होंने वहाँ सेवा की, जिन्होंने सेवा की, सेवा दी, सबके ऊपर इतनी बड़ी दया कि आपको अभी उसका एहसास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो। अब ये है कि एक मैंने इस बार साफ साफ बता दिया कि ये यज्ञ हमेशा के लिए नहीं, 11 बरस होता रहेगा, अनंतों काल तक। कुछ समय बाद ऐसा भी आएगा कि ये यज्ञ यहीं रुक जाएगा। अब उसके बाद फिर जब जो यज्ञ होगा, जो कराना होगा कराएंगे, लेकिन जो पूर्ण यज्ञ होगा, जो पूरा यज्ञ होगा, वो चौथा यज्ञ होगा। और गुरु महाराज आएंगे, ये पक्की बात है, इसमें एक पैसे का भी हेर फेर नहीं। अरे कहने को मैं कह दूं कि मैं चौथा यज्ञ कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। चौथा यज्ञ तो यही करेंगे जिन्होंने कहा कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा, इन्हीं को करना है। अरे भाई, छल कपट हो तो बहुत आसान हो, कह दिया जाए कि और जो लोग कहते हैं कि मर गए, तो कह दिया जाए कि भाई मर गए, अभी गद्दा बन गया, उस गद्दे पे फला बैठ गया। जो बात सच्ची है वो सच्ची है। आपको पहले नहीं बताई गई, उसके अपने कारण, उसमें भेद, लेकिन वो सच्ची बात है। जब जब इस बात को आप महसूस करोगे, अंतर में दोहराओगे, तो ये महामंत्र की तरह आपको सुकून, आप में सुकून भर देगा। वो कौन सी बात है? गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है, गुरु महाराज रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और आप सोचो, जब 4 बार दिन में कहोगे या 10 बार कहोगे तो बहुत सुकून मिलेगा, और मिलता है। उनकी तस्वीर को निहारो, अंतर में या बाहर, कैसे बहुत बल मिलता है, बहुत संबल मिलता है। तो देखो, इसमें आप सबने बहुत तपस्या की। मैंने पहले ही कह दिया था कि असुविधाएं होंगी, लेकिन ये तपस्या, अब अगले यज्ञ की व्यवस्था हो रही। अगले यज्ञ में अलग मंजर होगा, जो इस बार हुआ इससे थोड़ा अलग, और इससे भिन्न। इससे अगला यज्ञ इससे और भी अनोखा होगा। ये यज्ञ की तारीख मोटा मोटी समझ लो, दिवाली से 6ठे दिन, यानी तारीख शायद एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मोटा मोटी समझने के समझ लो कि ये 2023 के नवंबर की 18 तारीख
18 नवंबर से 26 नवंबर, तो 10 दिन होता है, लेकिन इसमें 9 दिन हो रहा है। तो अभी वो काल गणना कर ली जाएगी, और अगर 9 दिन है तो 9 दिन, तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा। लेकिन जितने भी दिन में, क्योंकि एक तिथि का बीच में क्षय हो रहा, ये इन लोगों ने बताया, तो अभी उसका रास्ता निकाल रहे हैं। तो अब 9 दिन हुए तो 9 दिन, 10 दिन हो तो 10 दिन, जैसे भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन अब तैयारी में लग जाओ, अगले यज्ञ की तैयारी अभी से, क्योंकि आपका जीवन ही एक यज्ञ है, और आपके कर्म इसकी भविष्य है, इसकी अवधि है। तो कर्मों को लेकर सजग और सतर्क रहो, एकदम सतर्क। आपके कर्मों से भूल से भी भूल ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अब रही बात कि आपके जो कर्म भोग बन गए उसको आप भोगते हो, तो 2 तरीका है, या तो उसकी जिम्मेदारी आप ही ले लो, या उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूं। अब इसमें कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है वो तय कर लो। लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी जब मुझे दोगे, तो आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी छोड़नी पड़ेगी, उसका चिंतन भी छोड़ना पड़ेगा, उसके बारे में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसे अनदेखा करना पड़ेगा। भाई गाड़ी की स्टीयरिंग या तो आप ले या मैं लूँ। अगर मैं लेता हूँ तो आपको ड्राइविंग सीट से भी हटना पड़ेगा, और बगल में बैठ गए तो स्टीयरिंग पकड़ लोगे तो भी नहीं चलेगा, स्टीयरिंग भी छोड़ना पड़ेगा, और ये जो गियर का लीवर है इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और जो हैंड ब्रेक का लीवर इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा, तब तो ड्राइवर गाड़ी चला पाएगा, नहीं तो आप ही चला लो, आप ही चला लो। लेकिन अब आप तो नौसिखिए हो, अनाड़ी हो, चलाना थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हो, समझते हो कि मैं बहुत बड़ा चालक हूँ, बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ। देखो, आपकी अपनी सीमा है, और जो गाड़ी चलाने वाला है वो इसका महारथी, उसको पता है कि किस रास्ते से गाड़ी कैसे लेके जानी है। तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, और आपको तो रास्ता भी बता दिया गया कि ये नक्शा है। नाम का दान जिनको मिला उनको बता दिया गया कि ये रास्ता है। नामदान है क्या? नक्शा है, नक्शा। तो गाड़ी में बैठते हो, नक्शा खोल लेते हो मोबाइल पे, इधर उधर लेके जाता है तो कहते हो अरे इधर क्यों जाना, ये तो रास्ता नहीं है, इधर दिख रहा। आपको तो पता ही रहता है कि कहाँ जाना। इसलिए जब ड्राइवर को गाड़ी दो तो आप सहज होकर बैठ जाओ, बस अपने मंजिल की तरफ विचार करो, वहाँ पहुँच के क्या करना, कैसे करना, और दूसरी चीज़ों पे अपना ध्यान रखो। लेकिन गाड़ी कैसे चलेगी ये ड्राइवर पर छोड़ो। तो आपके जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी वो सदगुरु और गुरु पर छोड़ दो। विश्वास करो, अगर आपने अपनी कमान तो सदगुरु को सौंप दी तो आपको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। लेकिन आप कई बार कष्ट आ जाते तो बुझते तो जाते हो, अरे हमने तो ये भी किया, कैसे हो गया। आपने पूरा छोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं फंसा लेते हो। अगर पूरा छोड़ दिया होता तो आपको तो पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। बहुत सहज, बहुत आसान। अरे इतनी दया गुरु महाराज की आप सबके ऊपर कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। फिर से बताऊंगा कि आगे समय कठिन आ रहा, आगे समय कठिन। अभी ये कठिन समय थमा नहीं है, लेकिन संक्रांति से 2-4 दिन के बाद चंडी की आंखों से जो अग्नि निकल रही उसमें बहुत कमी आ जाएगी। थोड़ी कमी तो हुई है लेकिन अभी भी बहुत है। तो 14, 15, 16 के आसपास संक्रांति होती है, तो बस यहाँ से थोड़े आपके जीवन में परिवर्तन आएगा।
लेकिन अब से कुछ समय के बाद बहुत विचित्र परिस्थितियां निर्मित होंगी। अगर आप संसारी बन के सोचोगे तो समस्याएं बहुत बढ़ेंगी संसार की। महंगाई अभी आपने देखी नहीं, आगे तो बहुत बड़ी बड़ी महंगाई आ रही और भारी मंदी की तरफ पूरा संसार जा रहा है। आपको याद होगा कि मैंने पहले से ही संकेत देना शुरू कर दिया। अब कुछ कुछ इसके विशेषज्ञ भी कहने लगे, लेकिन सच ये है कि आगे समय कठिन होता जाएगा। आज आपको संकेत दे देता हूं कि 2027 की जून के बाद बहुत विचित्र समय आएगा और लोगों की जेब में बेचैनी बढ़ जाएगी पैसे की जगह, और ऐसी मंदी का दौर शुरू होगा। ये नित्य होता रहेगा, लेकिन मोटा मोटी जून 2027 के बाद ऐसा विचित्र समय बनेगा कि ये जो संपत्ति है इसके भाव में भारी गिरावट, अच्छी चीज मिलेगी नहीं और आपके पास जो है वो बिकेगा नहीं, और सोने के भाव में भी गिरावट हो जाएगी। तो मैं साफ साफ अब देख रहा हूँ चंडी उस समय निकलेगी और देश दुनिया का पैसा फिर से साफ कर देगी। यह अभी सो जाएगी, बीच बीच में उठेगी, फिर बैठेगी, फिर लेटेगी, फिर उठेगी, बैठेगी। लेकिन जून 2023, हालांकि वो जग जाएगी जनवरी से ही, उसके आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी समझो कि 2-4 महीने इधर उधर भी हो सकता है। तो 2023 से जब चंडी निकलेगी, देश और दुनिया का, पूरे संसार का पैसा अपनी झोली में बदलेगी। ये होने जा रहा। तो ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। अब तो 5 बरस आगे की, 4.5 बरस आगे की बात आपको अभी बता दी, और आपको बता दिया कि अब से 15 से 22 साल के बीच में 20-22 कुछ भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि ये जो काल पुरुष है इनकी गणना बड़ी विचित्र है। ये थोड़ा इसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो दिख तो रहा है कि सामने क्या होने वाला है, लेकिन वो कितना दूर है इसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कब, ये महत्वपूर्ण है क्या। तो काल का बहुत बड़ा डंडा चलेगा। 2000 साल तो बता चुका हूँ, लेकिन उसको आप समझ लो ये 2022 है, तो समझ लो अब 15 साल कहता था, अब उसको 14 कर दो। तो कहते कहते साल भर हो रहा है, तो अब 14, तो 22 कह रहा था, उसको 21 कर दो। तो 14 बरस से 21 बरस के बीच में ऐसा कुदरत का कोहराम मचेगा कि विश्व के अनेक भागों में तो लाशें पड़ी होंगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा। जो गुरु महाराज ने बताया था कि कलयुग और सतयुग के बीच एक भारी टक्कर होगी, धीरे धीरे सब संकेत, कब यज्ञ होगा, कब कलयुग में कलयुग जाएगा, कब कलयुग में सतयुग आएगा, सब संकेत धीरे धीरे देता जा रहा हूँ आपकी बात समझ में आ जाए तो। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ कि 500 साल के बाद होगा, मैं तो अभी की बात कह रहा हूँ। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी की बात कहता हूँ, क्योंकि 500 साल के बाद आपको बता के मतलब नहीं है। आपका जीवन 100 बरस का नहीं बचा, तो इसमें 25-50 साल, 10-20 साल, 5 साल, 2 साल, 2 महीने की बात बताओ तो मतलब भी है आपको सुना के। ये तो बाकी बेमतलब की बात करके क्या मतलब। बताने के लिए तो मैं आपको हजारों और लाखों साल का वर्णन अभी बता सकता, लेकिन आप उसको देखने के लिए जब हो गई नहीं तो अर्थ क्या है। लेकिन ये है कि वो दर्ज कर दिया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां उसको देखेंगी, तो समय पर बताया जाएगा। लेकिन ये है कि ये सतयुग की अगवानी का समय बहुत दूर नहीं है। बहुतों के जीवन में
जो यहाँ बैठे हैं उनके जीवन में ये घटित होगा। काल्पनिक बात नहीं है, काल्पनिक बात नहीं है ये। अभी मेरे पास राजस्थान में आबू के पास एक पंथ चलता है, वहाँ से उनका मुख्यालय, तो मुझे वो लोग आए थे, बोले हमारे यहाँ भी बताया जाता है कि कलयुग में 5000 कुछ 100 साल के बाद ऐसा समय आएगा कि कलयुग में सत्युग जैसा माहौल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बड़ा विनाश होगा, बड़ा विनाश होगा। तो ये विनाश तो होना तय है, ये काल और दयाल का डंडा चलेगा, कलयुग सत्युग की टक्कर होगी। लेकिन आप सबको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बताता हूँ कि गुरु महाराज पर विश्वास करना, गुरु महाराज पर विश्वास करोगे तो समय अच्छा या खराब आपको कुछ भी नहीं होगा। एकदम आराम से रहना। छोटी मोटी परेशानियां जीवन में आती रहेगी, अरे मेरे जीवन में भी आती, राम के जीवन में आई, कृष्ण के जीवन में आई, बुद्ध महावीर के जीवन में आई। गुरु महाराज रोज आपके कर्मों को भोगते थे, तो ये सब तो होगा, इसमें विचलन की आवश्यकता नहीं है। सेवा खूब करोगे तो संसार मिलेगा, बाहरी सेवा। अंतर की सेवा करोगे तो अंतर का संसार मिलेगा। तो नाम की कमाई बहुत ज़रूरी है। 2.5 घंटे आपको देने हैं, अब आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे दो, सीधे होके दो, उल्टे होके दो, प्रेम से दो, उल्टे लटक के दो, एक साथ दो, 2 हिस्से में दो, 3 हिस्से में दो, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक बात फिर से, जो यज्ञ में मैंने वचन दिया, फिर से आपको वचन दोहराता हूँ कि बहुत समय की बात नहीं कहता कि जीवन भर करना आपको है, लेकिन अगर आपने रोज के ये 2.5 घंटे दे दिए तो 1 बरस के भीतर आपको बहुत कुछ अनुभव करा दिया जाएगा। ये वचन है, इतना साफ साफ, इतना हाथ पकड़ के तो कभी न कराया गया न बताया गया, और इतने कम समय में कभी किसी ने कहा ही नहीं, और दावे से कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा गया। मैं तो आपको बहुत जीवन भर की बात ही नहीं करता, मैं तो बरस भर की बात करता हूँ कि बरस भर में बहुत कुछ अनुभव करा दूंगा। आप मानते नहीं, और आपको भ्रम और वहम हो जाए तो आप ये सोचो कि मुझसे क्या लेते हैं। भाई मुझे आराम से बिठाते हैं, सेवा सत्कार ही करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते ही। कम से कम प्रेम तो देते हैं, कम से कम आप अपने हृदय की बात तो कर सकते हो। जिनको भटकाव हो जाता है वो स्वयं सोच लें, जो भटक गए वो यही सोच लें कि अपने दिल की बात तो कह पाते थे। तो बात ऐसी है कि मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका चाकर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है वो गुरु महाराज है, लेकिन मैं क्या हूँ इतना ज़रूरी है ही नहीं। मेरी दृष्टि में तो सबसे ज़रूरी यही है कि आपको ये मालूम हो जाए कि आप क्या हो। आपके भीतर 12 सूर्यों का प्रकाश है, आप उस प्रभु का अंश हो जिसकी मौत से पूरा विस्तार हुआ। समय व्यर्थ मत करो, सासू की पूंजी निकल जाएगी तो फिर शुरू से कमाई तो रह जाएगी, लेकिन फिर से बीज पड़े, फिर से आपको बोध हो, फिर से आपको गुरु मिले, फिर से आपको गुरु का परिचय हो, उससे प्रेम हो, लगाव हो, उसकी बातें आपके भीतर बैठे, इसमें तो बहुत समय निकल जाएगा। 20-22 साल की उम्र तो हो ही जाएगी, तो फिर से शुरू से करना पड़ेगा। मिलेगा वहीं से जहाँ पे छोड़ा था, लेकिन समय तो खराब हुआ ना, एक जन्म खराब हो जाएगा। ये जाने कितने जन्म खराब और कर दोगे। लग जाओ, न कोई धोखा है, न कोई छल, न कोई कपट। कोई आपको भ्रम हो जाए तो कुछ मत देना। कोई लेने का तो कोई ऐसा कोई यहाँ पर व्यवस्था बनाई नहीं गई। आपसे कह दिया गया कि रोज के 2-4 रुपये, 1 रुपये 4 आने,
अब मैं कह दूँ रोज़ के 100 रुपये दे दो, अलग कर दो, तो आपको भ्रम हो जाता है। हालांकि उससे भी कुछ नहीं होता, उससे भी कुछ नहीं होता। जो कुछ महीनों से जो आपकी सेवा ली गई, उसमें से जो सेवा मेरे हाथ में आई, मैंने यहाँ वहाँ खर्च कराई, वो सारी की सारी सेवा उसका कई गुना ज़्यादा, समझो 8-10 गुना ज़्यादा उसकी भरपाई कर दी गई। वो सब आपके काम में लग गया। तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको जब भ्रम हो जाए तो अपना माल, अपना असबाब, अपनी संपत्ति अपने पास ही रखो। अभी इस बार भी हुआ कि यज्ञ में कई लोग आए कि हमारी ज़मीन दे दीजिए। मैंने कहा ये ज़मीन आपने दी, मैंने स्वीकार की, लेकिन अब ये आपकी ही रहेगी, आपके पास रहेगी। हो गई मेरी, लेकिन अभी आपके पास रहेगी तो दया हो जाएगी, तो बाकी का काम इससे आप सहायता से हो जाएगा, लेकिन आपके नाम पे रहेगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। बात ऐसी है कि कह दूंगा तो फिर उदास हो जाओगे। लेकिन यह है कि जो चौथा यज्ञ है वो गुरु महाराज ही करेंगे। मेरी ये देशा उस यज्ञ में न है। मुझे आपका बहुत आगे का देखना है, तो मैं अपने काम में लगा हुआ। आप बुलाते हो तो चला जाता हूँ, बहुत संकोची हूँ, आप जानते हो। बहुत जाता आता भी नहीं था, कहाँ जाता था। 1-1.5 साल से ज़रा घूम लेता, लेकिन बहुत बीच में ऐसा भी समय आएगा कि जाना ना बंद कर दूँगा। जो एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा होने पर ये भ्रमण भी शायद कम हो जाए, बंद हो जाए। देश दुनिया का भी, विदेशों का भी। अब इसमें भेद है थोड़ा सा, वो समय आने पर बता दूंगा। तो अगला यज्ञ कहाँ होगा? अगला यज्ञ किसी अच्छी जगह पर होगा, सुविधाजनक जगह पर होगा, जहाँ मौसम अच्छा हो, जहाँ सुविधा अच्छी हो, जहाँ व्यवस्था अच्छी हो। ये आपको बता दिया जाएगा। 2 नामों पर विचार चल रहा है। एक तो एक तो हमेशा तैयार मुझे भी कहाँ इनकार है, तो देखते हैं वहाँ कोई और कार्यक्रम कर देंगे। सब समझ गए। अभी चलो देखो, जुलाई वाला कार्यक्रम कर लेते हैं, विचार करते हैं। सब समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। चमक आ गई थोड़ी। वैसे यज्ञ के लिए ये नवी मुंबई भी अच्छी जगह है। नवी मुंबई भी बुरी जगह नहीं है। यहाँ वाले भी बहुत जोर लगा रहे हैं। तो मैंने कोई फैसला नहीं किया। अभी आप लोगों से पूछ करके ये तय कर लिया जाएगा। तो मुझे ये बताया गया कि भाई यहाँ पर आने जाने में लोगों को सुविधा रहेगी। मौसम भी शाम को नवंबर में यही मौसम होगा। आज तारीख कितनी हो गई? 20। तो बस ऐसे ही 18 से शुरू हुआ तो यही मौसम होगा। तो घूम के देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि दिन में थोड़ी थोड़ी हल्की गर्मी, बहुत हल्की, और शाम को गुलाबी ठंडक, तो मौसम सुंदर रहेगा। तो ये भी एक जगह हो सकती है। अभी इस पर भेद नहीं खोला है। बोलो जय गुरुदेव।
थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी यात्राएं हैं। एक बहुत छोटी यात्रा अभी 5 तारीख से शुरू होगी, 5 दिसंबर से। वो 3 देशों की यात्रा होगी, अमेरिका, नीदरलैंड्स और स्पेन। ये 5 तारीख को मैं निकलूँगा और जनवरी के आखिरी हफ्ते में लौटूंगा। अभी तो तारीख लौटने की 21 तारीख है, थोड़ा उसमें परिवर्तन संभव है लौटने का। जो भी तारीख है, अगर वही तारीख है तो 21 जनवरी को लौटूंगा। आकर के करीब 2 हफ्ते यहीं रहूँगा और उसके बाद फिर आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ चलाऊँगा। तो 15-15 दिन के कार्यक्रम 2 होंगे। तो 1 फरवरी में 15 दिन, और उसके बाद भी और पूरा नहीं हुआ तो मार्च में फिर से कुछ किया जा सकता है। तो आप तय कर लो और मुझे बता देना कि किस तरफ आना है, कहाँ कहाँ आना है। तो ये फरवरी में शुरू में ही करेंगे, क्योंकि 15 दिन का कार्यक्रम करके मेरी इच्छा है कि 15 से 20 तारीख के बीच में लौट आऊँ। तो बाकी कार्यक्रम आप सब मिल करके निश्चित कर लो, जहाँ जहाँ कहोगे मैं चलाऊँगा। अभी थोड़ा सा सत्संग का रूप स्वरूप बदलेगा, आना जाना कितना होगा देखेंगे। और दूर सत्संग जो ऑनलाइन होते हैं ये अब खूब होंगे, और बीच बीच में ऐसा होगा कि एकदम सन्नाटा हो जाएगा। ये आपके भीतर तड़प पैदा करने के लिए होगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि लापरवाही करोगे तो चीज़ हाथ से निकल जाएगी। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, तड़प और भाव होगी तो सब कुछ मिलेगा। नाम की कमाई करोगे तो हर चीज़ पा जाओगे, नहीं तो समय तो बीता जा रहा है। संसारी चीज़ों के लिए परेशान मत होना, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। ये सब सेवा करा ली गई है, अब ये सब इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। मुझे पता है चिंता हो रही है कई लोगों को। अरे मैं हूँ, चिंता क्यों करते हो? मुझे ज़्यादा ही नहीं, इसका मतलब तो ये ऐसा ही नहीं कहता। जब कोई तुम्हारा साथ न दे, कोई तुम्हारी सहायता न करे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सद्गुरु श्री दयाल की दया हो। वचन है। अब यह है कि कोई भी समय एक साथ ही रहता। चाहो कि धूप हमेशा रहे, चाहो कि शाम हमेशा रहे, परिवर्तन न हो तो व्यर्थ है। और ये काल का देश है, और काल क्या, सब कुछ गतिशील है। सब परिक्रमा कर रहे हैं। यज्ञ में आपने परिक्रमा की, ये परिक्रमा क्या थी? चंद्रमा धरती की परिक्रमा कर रहा, क्योंकि धरती से टूट के निकला है, इसलिए चंद्रमा में गति। धरती सूरज से टूट के निकली तो वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रही। पर धरती में गति क्यों है? या मंगल में, बुध में, बृहस्पति में, शुक्र में, शनि ग्रह में गति क्यों है? इसका मतलब कि सूरज में भी गति है। रखा कोई कुछ रखी हुई है और कुछ टूट के निकला और घूमने लगा, ऐसा तो नहीं होता। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि विज्ञान ये कहता है कि कोई चीज़ अगर अपने ऑर्बिट में घूम रही है तो तब तक घूमती रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दबाव न पड़े। तो वो घूम रही है इसलिए क्योंकि जिससे टूट रहा है वो भी घूम रहा है। यानी सूरज भी किसी के चारों तरफ घूम रहा, और वो सूरज भी किसी के चारों तरफ घूम रहा, और वो सूरज भी किसी के चारों तरफ घूम रहा। ये तीनों पुत्र अपनी माँ के चारों तरफ घूम रहे, और माँ
काल पुरुष समय पुरुष के चारों तरफ घूम रहे, और ये समय पुरुष, ब्रह्म, पार ब्रह्म और महासमय, ये सब राधा स्वामी के चारों तरफ घूम रहे हैं। और सच कर्ण के मालिक सत, अलग और अगम, ये अनामी के चारों तरफ घूम रहे हैं। सब गतिशील है, परिवर्तनशील है। आपकी देखो बचपन की तस्वीर देखो, पहले क्या थी, आज क्या है। अगर सब एक जैसा हो तो खतरनाक है। एक प्रयोग सिखाता हूं, एक धातु की 2 पट्टी ले लो, एक को ऐसे ही डाल रख दो सीधी, लंबाई उतनी रखना, और एक को ऐसे एक स्लोप बनाओ, और फिर ऐसे बनाओ, और फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, लंबाई उतनी रखना, लेकिन इसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, ये लंबा हो जाएगा लेकिन वैसे उतना ही रहेगा। अब 2 गेंद को छोड़ दो, आप पाओगे कि ये जो नीचे ऊपर जा रही है, ये गेंद जल्दी आगे पहुंच जाएगी। जब समय विपरीत जाए, समझना कि मालिक की दया हो रही है, मालिक आपको जितनी तेजी से नीचे लेके जा रहा है, उतनी तेजी से और ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहा है। पूरा विश्वास रखना, अरे ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, ये नौकरी नहीं होगी तो दूसरी कर लेंगे, धंधा कर लेंगे, अरे मैं बैठा हूँ, फिर परेशान क्यों होते हैं, फिर चिंता क्यों करते हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि शादी नहीं हो रही, बड़ी समस्या है। अरे जिनकी हो जाती है वही क्या कर लेते हैं। जिनकी हो जाती है उनसे पूछो। यहाँ बैठे बैठे लगभग सभी लोग जो शादीशुदा है वो तो मुस्कुरा दिए, जिनकी शादी नहीं वो चुप रह गए। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके लिए चिंतित हुआ जाए या जिसके लिए रोया जाए। अगर रोना है तो उस मालिक के लिए रोना, उस प्रभु के लिए रोना, अपने घर जाने के लिए रोना। ये झूठे संसार के लिए रो करके अपने कीमती आंसू क्यों बहाना। ये तो इतनी सेवा, भुसावल से प्रेमी गए और जगह देश के कई भाग से गए, वहाँ पर सेवा की। सेवा खूब करो, बस ये बारी सुख समृद्धि का बस यही आधार है। सेवा करोगे तो लोग कहते हैं कि सेवा लायक बनाइए। अरे जिस लायक को उसी लायक सेवा करो। वो कहानी सुनाई थी सेठ धनीराम वाली कि अपना पेट खाली था, 4 ही रोटी थी और वो भूखे जीवों को खिला दी। रानी साहिबा ने कहा कि इसके लिए आप चाहें तो अपना पूरा राज्य भी दे दें तो सस्ता है, क्योंकि खाली पेट हो, पेट अपना भरा हो और किसी का पेट भरना हो तो आसान है, किसी को खिलाना हो तो आसान है, लेकिन अपना पेट खाली होते हुए भी किसी को खिलाना ये बहुत बड़ा कर्म है। इससे जो पुण्य बनता है वो बहुत बड़ा है। तो आप स्वयं मुसीबत पे रहो, परेशानियों में रहो, कष्ट पे रहो और सेवा का भाव हृदय में हो, ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सेवा का भाव कभी मत छोड़ना। अपने लिए कुछ ना हो लेकिन सेवा के लिए तत्पर रहना। अपने लिए इतना ही हो और सब कुछ सेवा के लिए अर्पित और समर्पित करने का भाव, ये इच्छा, ये आपको सब कुछ दे देगी, ये चक्रवर्ती सम्राट बना देगी। आपको देना है तो बहुत कुछ दिया जा सकता है, अभी दे सकता हूँ। यहाँ बैठे हर किसी को भौतिक चीज़ों से मालामाल कर सकता हूँ, लेकिन एक ही बात समझ लो कि तब से चूँकि राज बिलत है और राज से चूँकि दरगाह। ये भौतिक समृद्धि दे दूँगा, उसके बाद सिर्फ नरक में जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस यज्ञ में एक बहुत बड़ी बात बताई कि जो लोग स्वर्ग मंडल से ऊपर की उपासना आराधना करते हैं या ऊपर के धनियों की उपासना आराधना करते हैं,
वो नरकगामी नहीं होते, वो नरकों में नहीं जाते। हमेशा अपनी दृष्टि ऊपर की तरफ आती जाती सांस पर उस राधा स्वामी को सुमिरते रहना, और जब इच्छा हो जाए आपको जो नाम मिले बाकी के चारों नाम, उनको भी प्रणाम करते रहना हर आती जाती सांस पे। फिर तो नींद में भी मुख से बस एक ही नाम निकलेगा, बस नींद में भी। कई अभ्यासी है, मैं जानता हूँ, और यहाँ बैठे हुए कई लोग कोशिश करते भी हैं, कभी कभी तो होता है। और दृष्टि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ कर लो, आदत बना लो, एक खाली बैठे तो आँख को बंद करके यहीं खींच लो, कोई काम नहीं, आँख बंद करके यहाँ खींचो, भले 10 सेकंड के लिए खींचो, लेकिन हज़ारों बार खींचो। इससे कुछ चीज़ें होंगी, बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जो कारीगरी का काम करते हैं, महीन काम करते हैं, नाप जोक का काम करते हैं, काम बहुत बढ़िया होगा। जो दफ्तर में खेती में काम करते हैं, उनका भी काम बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि ये भी ध्यान की विधि है, एक बिंदु पर बार बार खुद को समेटना। इसीलिए ये देवियाँ यहाँ बिंदी लगाती हैं। कुछ लोगों ने कहा, जो पहली बार मेरे कार्यक्रम में आए थे, यज्ञ में मना कर दिया कि हम भस्म नहीं लगाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, भस्म तो मैंने कभी कहा नहीं कि आप भस्म लगाओ। वो तो ब्राह्मण लोग अपने तरीके से, वो जिसकी पूजा करते हैं उसकी जय जयकार करते हैं, अपने गुरु की, अपने पंथ की, अपने मार्ग की, वो अपनी जय जयकार करते हैं, आप अपनी करो। लेकिन ये भस्म के बारे में भ्रमित मत होना, ये तो अंतःकरण को काबू में करने की विधि है। देखो, जैसे जब आप यहाँ पर तिलक लगाते हो तो देवियाँ यहाँ तिलक लगाती हो तो लगता है कुछ चिपका हुआ यहाँ पे, या जो रोज़ यहाँ पर बिंदी लगाती हैं तो किसी दिन नहीं हो तो उनको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ खाली खाली सा है, खाली खाली सा है। तो यहाँ पर एक तिलक या बिंदी लगाने से ध्यान बार बार यहाँ जाएगा, तो ये ध्यान में मदद मिलेगी। अब रही बात भस्म की, तो ये भस्म भी वही काम करता है ना। भस्म यहाँ से यहाँ तक लगाया जाता है, ये अंतःकरण पे एक पपड़ी बना दी जाती है, इससे चुनचुनाहट सी महसूस होती है। बस अंतःकरण को काबू में करने की सबसे सरल विधि थी है। जिसको बहुत सरदर्द होता है वो भी यहाँ पर लगाए तो समझ में आ जाएगा कि आसानी हो गई, दर्द कम हो गया। बाम लगाते हो, क्या लगाते हो? बाम में ऐसी कौन सी दवा है जो ऊपर लगाया और अंदर के दर्द को ठीक करती है? नहीं, कुछ नहीं करता है। कुछ बाम एकदम ठंडा कर देता है, कुछ बाम गर्म कर देता है, एक चुनचुना सा एहसास होता है, तो आपका ध्यान उस चुनचुनाहट पे जाता है। बस ध्यान बढ़ गया, यानी कि जो दर्द का जो एहसास है उस पर से ध्यान बढ़ गया। आपके जीवन के कष्ट की यही विधि अपनाओ, बाम वाली और भस्म वाली। जब भी आपको जीवन में कष्ट लगे, परेशानी लगे, उस सदगुरु के चरणों में अपना शीश रख दो। जब आपको किसी ने दिल दुखाया, ये बात है, तो उसकी सूरत को निहारो, उससे अंतर में प्रेम का इजहार करो, अंतर में उसको निहारो, उससे प्रेम करो, उसके लिए आंसू बहाओ। बाहर जिसने दुख दिया, कष्ट दिया या कष्ट हुआ, ये छूमंतर हो जाएगा। और किसी ने आपका दिल दुखा दिया तो दुखी मत होना। कुछ लोग अनजाने में करते हैं, किसी ने जान के किया तो अपने कर्मों को वो जाने। कुछ लोग रो दिए, किसी ने कुछ कहा तो पीड़ा मुझे भी हुई कि मेरे बच्चों को अगर दुख होता है तो बहुत तकलीफ में रहता, मुझे बहुत पीड़ा होती है। कोई कुछ कह देता है आपको तो मुझे कष्ट बहुत होता है। लेकिन बात यह है कि जो हमेशा कहता हूँ कि केवल अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। किसी ने आपका अपमान कर दिया तो उसने अपमान नहीं किया, उसने आपके बड़े सम्मान की तैयारी कर दी और अपने लिए गड्ढा खोद लिया। इसलिए बार बार कहता हूँ कि तय से बताया करो,
और दुखी भी मत हुआ करो। जब आप दुखी होते हो इसका मतलब कि जब आप दुखी होते हो और जब आप शिकायत करते हो इसका मतलब कि आपके यकीन में अभी कमी है, आपको उस मालिक पर विश्वास नहीं है, उस सदगुरु पर यकीन में थोड़ी कमी है। क्षणिक रूप से तो दुख होगा, सबको होता है, लेकिन लंबे समय तक उसको मत रखना। कोई शिकायत लंबे समय तक किसी से भी मत करना, न अपने बड़े अधिकारियों से, न अपने नीचे वालों से, न परिजनों से, संसार में किसी भी शय से। अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहो, अपनी राह पे बढ़ते रहो और नाम की कमाई करते रहो। बोलो जय गुरुदेव। तो अब मैंने बताया कि अब ऊपर के बहुत भेद, इस बार तो बहुत भेद खोले गए, बहुत सारे, लेकिन ये बताया गया कि अब जो भेद खोले जाएंगे वो प्रेमी और प्रेमी के बीच में उनके अभ्यास के ऊपर बताए जाएंगे। अब जितना बताया गया है उसी को अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, लेकिन ये कैमरा बंद करके और भीड़ में से छांट छांट करके अलग अलग सुनाया जाएगा। लेकिन इस बार ये बहुत कुछ सुनाया गया कि पहले तो आपको बताया गया था पिछले इस यज्ञ के पहले यज्ञ में कि महाशून्य का गलियारा तिमिरखंड है। तो तिमिरखंड क्यों है? जब 12 सूर्यों का प्रकाश को सुझाई नहीं पड़ता तब केवल गुरु का प्रकाश दिखाई देता है। इस बार आपको बता दिया गया कि इतना आनंद है, इतना सुख है कि आप फिर से भ्रमित हो जाते हो। यही जो यहाँ पर है ना उससे ज़्यादा वहाँ पर है, उससे ज़्यादा। और ये पूरा फेर पार महाकाल की भंवर गुफा तक ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो वेद तो खोले नहीं गए अभी तो इसके ऊपर 5 ब्रह्म बताए गए आपको, और 5 ब्रह्म का रूप स्वरूप इतना आकर्षक है, इतना मनोहर है, इतना सुंदर है। ये 5 ब्रह्म ये नीचे के धनियों से बहुत बड़ा स्वरूप इनका, और इनका मंडल भी बहुत बड़ा है। तभी तो आपने सत्संग सुना ही नहीं। ये संत मत के इतिहास में जाहिर तौर पे ये भेद खोला नहीं गया था, और मालिक की दया हो गई, गुरु महाराज की मेहर हो गई, तो ये सारी दुर्लभ बातें अनादिकाल तक ये लिखा जाएगा और दोहराया जाएगा। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा तो आज तक उनके लिखे हुए को लोग गा रहे हैं और बजा रहे हैं। पहले उन्होंने घट रामायण लिखा तो बड़ा विरोध हुआ, काशी की धरती ने बहुत तंग किया उनको, बहुत तंग किया। तब उन्होंने उसको गुप्त कर दिया पेशवा घाट पर। ये भेद किसने बताया आपको? अब से पहले ये भेद ही नहीं पता था। गुरु महाराज ने राजापुर के बारे में तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया, बहुत सारे भेद नहीं खोले, और ये नहीं बताया कि गोस्वामी जी कौन थे और हाथरस वाले महाराज जी कौन थे। भाई गुरु महाराज अनामी थे, ये किसने बताया आपको? ये कौन बताएगा? जो जानेगा वही बताएगा। आप भी अपने भीतर उतरो और सब जान लो। तो ये तिमिरखंड दरअसल यहाँ भी बाहरी उजाला बहुत है, लेकिन अंतर के उजाले की कमी है, इसलिए यहाँ पर जीव पे भ्रम जाता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे ब्रह्म और माया ने ब्रह्म फरमाया। ये बहुत बड़ा भेद है, इसको बुद्धि से समझ नहीं सकोगे, इसलिए इसके आगे के भेद अकेले में बिठा करके 2 प्रेमी, 4 प्रेमी, 10 प्रेमियों को अलग अलग बिठा करके सुनाया जाएगा, और उसको लिखने का अधिकार नहीं होगा किसी को। ये तो जो कह दिया गया ये तो लिखा जाएगा, लेकिन जो अलग से जो लिखवाया जाएगा वही लिखा जाएगा। आगे कुछ चीज़ें लिखाई जाएंगी, लेकिन जो लिखाई जाएंगी बस वही लिखाई जाएंगी। बोलो जय गुरुदेव। तो आप सबके दर्शन करके बहुत सुख हुआ। मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था।
और जिस दिन से तय हुआ मैं उस दिन से और ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। अच्छा वो आप आ गई तो मुझे आना पड़ता। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बार-बार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखो प्रेमियों, एक बात और, यज्ञ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से लौटना, यज्ञ भूमि से संकल्प लेकर लौटना कि हम किसी की निंदा, इसको ध्यान रखना तो बड़ी आफत से बच जाओगे, बड़े कर्जे से बच जाओगे, बड़े बोझ से बच जाओगे। किसी की निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना। अरे हर बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, उसकी अच्छाई को देखना। और किसी ने आपका अच्छा किया हो और बाद में बुरा कर दिया हो तो उसकी अच्छाई की तलाश करना। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, दो भाई की पत्नियां थीं, देवरानी जेठानी। जोर से झगड़ा हो गया तो जो छोटी वाली थी उसने कहा कि अब मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तो हो जाता है, कह देते हो आप लोग कभी कभी, और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों ने धड़ाम धड़ाम। बड़ी वाली के दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो समझ गई छोटी वाली, बोली कौन है? यदि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। बोले क्यों आई हो? बोले खोलिए तो बताती हो। दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ में 2 प्याली चाय थी। बोले ये क्या है? बोले अंदर चलिए, बैठते हैं, बात करते हैं। बोले क्यों चाय लेके आई हो? बोले वो इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है, जब किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी बुराई को मत देखना, उसे तुम्हारे लिए जो अच्छा किया हो उसको याद करना। कभी कुछ भी अच्छा किया हो उसको याद करना और उसमें क्या क्या गुण है इसका स्मरण करना, तो ये क्रोध तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो अभी यही हुआ कि जब झगड़ा हो गया तो मुझे याद आया कि आप तो कितनी अच्छी हैं, आपने मेरी कितनी देखभाल की है, आपने कितना सहयोग दिया, कितना संभाला, और बदले में मैंने आपको ये सब कह दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब ये सोच करके बड़ी वाली को रोना आ गया, बोले तू मुझे माफ़ कर दे, और दोनों गले मिल गए, सब खत्म हो गया। जब आपको भी किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसने कभी कुछ अच्छा किया होगा, इसको याद करो, न कि अभी क्या कहा ये याद करो। उसके इस अवगुण को याद मत करो जिस पर आपको गुस्सा आया, उसके भीतर कोई तो गुण होगा, वो याद करो। उसने ये आपसे झूठ बोला, ये याद मत करो, लेकिन जितने ढेर सारे अपने राज खोल दिए, अपनी सच्चाई बता दी, उसको याद करो। जब आप उसकी अच्छाइयों को याद करोगे तो आपके मन से सारा मैल निकल जाएगा। ये संसार सराय की तरह है, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, सब मुसाफिर है, सबको चले जाना। किस बात का मन मुटाव रखना? अरे यहाँ कोई नहीं रहने वाला, ये सब सराय है, कोई नहीं रहेगा। यहाँ इतने बैठ रहे हैं, इसमें से 50 साल बाद थोड़े से बचेंगे, थोड़े से 50 साल तो बहुत कुछ चले जाएंगे, बहुत सारे। और 100 सालों के बाद तो इस धरती पर ठीक समय साल, आज तारीख है 20 नवंबर 2023, तो 100 बरस के बाद में 2123 में जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं छोटे छोटे, जो आज पैदा हुए, ये भी नहीं रहेंगे।
ये भी नहीं रही। किस बात पे इतराना, किस बात पे गांठ बांधना। ये रिश्तों में जो गांठ बांध लेते हो इसको खोल दो। विश्वास खूब करना, आपस में एक दूसरे की तलाशी मत लेना, जानने की कोशिश मत करना। कोई छुपाए तो छुपाने देना, सिर्फ उतना ही सुनना जितना बताया जाए। मतलब इतना ही ज़रूरी था इसीलिए मुझे इतना ही बताया। जब आप विश्वास करोगे, अगर वो गलत कर रहा, मान लो धोखा दे रहा, वो भी कांप उठेगा, अरे मैं इसका विश्वास तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, ये मुझ पर इतना विश्वास करते हैं करती, और मैं इनके विश्वास को ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। अपने आप बदल जाएगा। यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। सब पे विश्वास करना, पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, अपनों पे, परायों पे। परायों पे क्यों करें? अविश्वास करके करोगे क्या? वो धोखा दे देते लोग। इतना किसी को मौका ही मत दो कोई आपको मसल दे। इतना अवसर देते ही क्यों? खुद में सिमटे रहो, खुद में सिमटे रहो। आपको अंतर में क्या अनुभव हो रहा है, आपको क्या है, फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सदमत में कहा गया है कि अपनी चीज़ों को छुपा के रखो। बहुत दिखावा करना आसान अच्छा नहीं है। जो अंतर के अनुभव है ये तो बताओ कि मुझे अनुभव बहुत हो रहे हैं, बहुत दया हो रही, लेकिन क्या सुनाई पड़ रहा, क्या दिखाई पड़ा, ये भूल से भी मत बताना। आप क्या कमाते हो मोटा मोटी सबको पता है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं होता। अब ये अलग बात है कि कई बार मैं बता देता हूँ, मैं तो इसलिए बता देता हूँ कि आपको भ्रम न हो, लेकिन क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते हो ये बताओ, सब ठीक है। गुरु महाराज की दया है, मालिक की दया है, सदगुरु की दया है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जेब में क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में मगन रहो, दिन रात उसको सुमरो, उसका स्मरण करो, अपने भीतर जाओ। सारा खजाना अपने भीतर है। किसी चीज़ की चिंता मत करना, न जगत की, इस लोक की, न उस लोक की। बस नाम की कमाई के लिए जो बताया गया, तो नाम की कमाई करते रहना। नाम की कमाई 2.5 घंटे का जो अभ्यास, इसको टालना मत, क्योंकि बढ़ता जाएगा। आपसे करते हो आज अभी आधा घंटा कर लेते हैं, कल थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ये कभी नहीं होता, ये धोखाधड़ी है। जो करना है अभी करो, 2-3 हिस्सों में कर लो। और उतना नहीं हो पा रहा है 2.5 घंटे, तो कम से कम जो समेटने का खुद को यहाँ पर आदेश हुआ, निर्देश मिला, ये तो करते रहो। अरे इससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत दया हो जाएगी। दया तो आपके ऊपर बहुत हो रही, लेकिन उसका अनुभव होने लगेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण
पड़े। कैसे तेरा नाम ध्याऊं, कैसे तुझसे लगन लगाऊं, हृदय में जगा दे ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वारे तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही बने गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनन को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। यह